हाय गुड इवनिंग गाइस। आप सभी को पता है कि ट्वेल्थ का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है और ट्वेल्थ में ग्रामर का जो टॉपिक है वो टाइम एंड टेंस से शुरू हुआ है और टाइम एंड टेंस की प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा जिसमें टाइम और टेंस दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया था। और ये जो टेंस का जो टॉपिक है एकदम बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात बोला था। और आज से ये जो क्लास चालू हो रहा है वीडियो के माध्यम से, यानी ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से। ऑनलाइन भी चलेगा बैच और ऑफलाइन भी चलेगा, राइट। ये रेगुलर क्लासेस होगी, रेगुलर आपको वीडियो मिलता रहेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास जो है आपको रोज शाम में 8 बजे के करीब में 8 से 8 PM या 8:30 में आपको वीडियो को प्रोवाइड कराया जाएगा। और लेकिन जो ऑफलाइन बैच है, ऑफलाइन बैच के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 7903222505 पे। ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे इसका जो बैच टाइम जो होगा, बैच टाइम इसका ऑफलाइन बैच का जो होगा वो है, अभी नया बैच है 9 AM से 10 AM मॉर्निंग में, और 10 AM से 11 AM ये एक न्यू बैच चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है। इसमें भी टेंस का ही टॉपिक चल रहा है और एक न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं लोग, जो कि टाइमिंग उसका होगा 7 से 8, यानी मॉर्निंग में ही। और एक इवनिंग में बैच चालू होगा 3 से 4 PM इवनिंग में, 3 से 4 और 7 से 8 ये बैच स्टार्ट होने वाला है। जबकि ये दोनों बैच है रनिंग बैच है, इसको आप रनिंग बैच बोल सकते हो, ठीक है ना। ये एक रनिंग बैच है। तो आज के सेशन में हम लोग टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बेसिक से, एकदम बेसिक से, जीरो से। और ये बैचेस जो होगा ये 12 वाले लोग के लिए होगा। और जो भी स्टूडेंट्स जो है तैयारी करने वाले, चाहे वो अन अकेडमी बैच से जुड़े हुए हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे भी वो कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें भी कंफ्यूजन ही होगी, बहुत सारी चीजों। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि नेक्स्ट वीक से एसएससी की तैयारी कराया जाए। और एसएससी का फर्स्ट मेरा क्लास से होगा सीजीएल के लिए, और फर्स्ट अटैक होगा वोकैब पे और फ्रेजल वर्ब। यानी ये सीधे से आपको मैं बोलूं को जो वोकैब होता है उसका पूरा फाउंडेशन क्या क्या होता है, क्यों कौन कौन सा टॉपिक से वोकैब तैयार होता है, उसका लिस्ट तैयार होता है, तो कितनी उसमें वोकैब तैयारी करना पड़ेगा, उसमें क्या फ्रेजल वर्ब होगा, कैसा एंटोनिम सिनोनिम्स होगा, ठीक है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस वर्ड्स होगा, ये सारा चीज जो होगा कंपटीशन के लिए बैच चालू होगी। उसके लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी न्यू अपडेट होगा आपको मिलता रहेगा। और साथ साथ जो 12th वाले स्टूडेंट हैं उनकी तो बैचेस स्टार्ट हो गई है, वो बैच जब मन करे तब ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना जल्द हो अब ज्वाइन कर ही लीजिए, क्योंकि बैच स्टार्ट हो गई। और सिलेबस जो है, ग्रामर का सिलेबस जो है उन 12 वाले लोग के लिए, बिहार बोर्ड से हैं उनके लिए, वो 10 से स्टार्ट हुई है। और ग्रामर और लिटरेचर दोनों पढ़ाया जाएगा यहाँ पे, ऑफलाइन और एंड ऑनलाइन। तो ये सारी चीज को आप माइंडेड रखें। 7 से 8 जो है न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। और फी जो होगा ऑफलाइन की क्लासेस के लिए, जो फी होगा वो आपको यहाँ पे फी भी क्लियर कर दूं। फी जो होगा 400 रुपीज, सॉरी 4100 रुपीज है। डाउन पेमेंट अगर करते हो, डाउन पेमेंट कर रहे हो, तो वहां पे जो होगा आपको 3600 रुपीज होगा, राइट। ये राइट, अभी यही आपको ऑफलाइन ही बैच चल रहा है, ठीक है। ऑनलाइन की जो है थोड़ा सा लाइव क्लास में अभी कुछ दिक्कत है, जिसके लिए ऑनलाइन, सॉरी, लाइव क्लास नहीं लिया जा रहा है। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से क्लासेस ली जाएगी, बट रेगुलर क्लास होगी, इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए। एवरीडे आप वेट कीजिए, 8 PM या 8:30 में क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और इस टाइम क्लास आपको, सॉरी, वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। अभी जो है टाइम 7:15 के करीब में हो रहा है, तो ये सारी बैच मिलेगी। और जिनको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है वो अपना ज्वाइन कर सकते हैं। और जब से मैं प्रयास, बिल्कुल बहुत जल्द ही लाइव क्लास का भी अरेंज कर दूंगा, जिसमें फी जो है थोड़ा सा इससे सस्ता और हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा।
लिटरेचर और ग्रामर दोनों के लिए, और साथ साथ आपको हिंदी भी 100 नंबर का पढ़ाया जाएगा उसमें भी। और जो अनअकैडमी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलग तैयारी कराई जा रही है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं इसी चैनल पे, आर के श्रीवास्तव इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पे ही ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन जो है टेंस का, और टेंस का जो डिफरेंसेस था टाइम एंड टेंस का वो दोनों बता दिया गया है। और आज हम लोग जो फिर से एक बार हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। टेंस टेंस कितने तरह से होता है? टेंस क्या है? एक काल है, इसको समय भी बोल सकते हो, ठीक है ना। टेंस, तो टेंस को अगर ऐसे देखा जाए तो ये कितने तरह का होता है? 3 तरह का, राइट। एक प्रेजेंट, एकदम जो लर्नर हैं, जो अभी अभी बैच ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा उनको दिक्कत है पढ़ने में इंग्लिश, और तो उनको विशेष इसमें प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जो एकदम लर्नर है उनके लिए एकदम बेसिक से चालू कर रहे हैं। एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट टेंस होता है, राइट, एक फ्यूचर। ये तो आप 10 साल से पढ़ते आ रहे हो, फिर भी यहीं पे प्रॉब्लम होती है। आखिर इस टॉपिक में ऐसा क्या चीज है जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं, वो ऐसे तो बिहार बोर्ड के स्कूल में 5th क्लास से थोड़ी मोड़ी इंग्लिश पढ़ी जाती है, थोड़ी थोड़ी वो लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। 5th से लेकर वो 10th क्लास तक ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश नहीं पढ़ता है, पढ़ता है लोग। चाहे कोचिंग वगैरह हो गया, चाहे कोई सीनियर है, घर पे पेरेंट्स हैं, वो उनको कुछ ना कुछ गाइड करते हैं, बड़े भैया है, बहन है, वो सब लोग उनको गाइड करते हैं। इसके बावजूद भी उनको 11th में जब आते हैं तो भी प्रॉब्लम, नाउन प्रोनाउन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। फिर यहाँ भी 12 में आते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है। और 12 में जो अच्छे से अगर नहीं गाइड कर पाए, नहीं अगर इसको ऑब्जर्व कर पाए, तो फिर 12 के बाद जैसे आप अगर देखिए, ख्वाब बनाने के लिए तो बहुत सारे लोग ख्वाब बना लेते हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसके लिए जो है ना पढ़ना पड़ता है, और नहीं पढ़िएगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। किसी का ख्वाब अगर है एनडीए के लिए, तो आप नेम लिए, नेम लेने में आसान भारी थोड़े है, कठिन थोड़े है। आप किसी भी चीज का नाम ले लीजिए, यूपीएससी के नाम ले लीजिए, सीडीएस का नाम ले लीजिए ना, एसएससी का नाम ले लीजिए। आपको पता है एसएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, ये सब की प्रिपरेशन करने में है ना भूंगी बच जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो है पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ पहुंचने के लिए आपको 11 12 जो है ना ये क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हैं, पीसीएम पढ़ते हैं, पीसीबी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ जो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश ग्रामर जो है, इस पे पकड़ होनी चाहिए, इसका पूरा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। यहाँ पे तो बच्चा लोग को अगर वर्ड मीनिंग दिया जाता है, अगर 5 फ्रेजल वर्ब एक दिन के लिए 5 फ्रेजल वर्ब 12 वालों को दिया जाता है, तो उनको थोड़ा सा पसीना आने लगता है, टेंशन होने लगता है, उसको बोरिंग लगने लगता है, यार ये जो है ना ऊब जाता है सब। ऐसा नहीं, जो भी मेरे स्टूडेंट एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये पता होगा, वो उनको ये रियलाइज हो रहा है, चाहे वो एसएससी सीजीएल का तैयारी कर रहे हैं या सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी में हैं और जिनका नहीं भी हुआ है, दुर्भाग्य है कि उनका नहीं हुआ है, ऐसे बहुत लेबोरियस स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों का नहीं हुआ, तो आप उन लोगों से थोड़ा सा कंटेक्ट कर ले, वो आपको बताएंगे कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट होता है 12 की क्लास, और पूरे मतलब बेसिकली पढ़ना और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना। ये चीज अगर आज अगर थोड़ा सा दिक्कत में है तो बहुत आगे प्रॉब्लम होगी। थोड़ा सा आज पढ़ना पड़ेगा, सबको पढ़ना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। अगर आप ख्वाब देखे हैं तो ट्रैफिक भले देखिए, मंजिल जो है उसके लिए रास्ते सही होनी चाहिए। ट्रैफिक मिलती है, मिलने दीजिए, बहुत सारी कठिनाइयां आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम का फेस करना तो पड़ेगा ही, और बिना फेस किए हुए आप वहां तक नहीं जाइएगा। इसलिए एवरीडे जो है आप कम से कम 10 वर्ड जो है याद कीजिए। ये 2025 में आप ठान लीजिए कि कम से कम आपको 5000 जो है ना, कम से कम 5000 वर्ड्स वोकैब आपका होना चाहिए, ये एकदम याद होनी चाहिए, इसमें किंतु परंतु नहीं होनी चाहिए। और एवरीडे अगर आज से अगर स्टार्ट कर रहे हो ना तो हो जाएगा। तो थोड़ा सा मतलब हम कह सकते हैं ना 10% आप इसके लायक होइएगा। ये सारे जो अभी आप देख रहे हैं एनडीए, एयरफोर्स, सीडीएस, एसएससी, सीजीएल, ये सब के लिए नहीं। लेकिन अगर नहीं याद करते हैं ना तो इसके आसपास भी नहीं रहिएगा, आसपास भी नहीं रहिएगा। तो इसलिए जिनका भी अगर मन थोड़ा सा ये हो रहा है कि कल से पढ़ लिया जाएगा, चाहे 2026 में तैयारी किया जाएगा, अरे भाई बेस नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा? यही तो प्रॉब्लम था कि 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक आप पढ़े। हाँ, 10th क्लास 9th क्लास जितने गुरुजी हैं
वो अब बिहार बोर्ड के जितने गुरुजी हैं लोग वो स्टूडेंट्स को और इंग्लिश के लिए थोड़ा सा ये करते हैं कंपल्सरी, नहीं यार क्या पढ़ेगा, मैथ साइंस पे ध्यान दो। ठीक है भाई, मैथ साइंस पे ध्यान दीजिए, उसको पढ़ना जरूरी है, बिना उसको पढ़े हुए ये सब नहीं निकलेगा। लेकिन उसके साथ साथ अगर इंग्लिश को छोड़ देते हो तो फिर यहाँ प्रॉब्लम है, यानी एक के बिना एक अधूरा है। तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, सभी को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। आप टाइम को डिवाइड कर लीजिए कि कितने समय में इंग्लिश देखना है, कितने समय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आर्ट सब्जेक्ट है तो कॉमर्स है, ये सारा चीज का टाइम का एक रूटीन बना लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप चलिए, तब जाकर आपका एक एक सब्जेक्ट, एक एक टॉपिक क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टेंस की ओर। इसमें जो है प्रेजेंट टेंस में, सॉरी टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स का। और 3 टाइप्स का टेंस जो हो गया, ये जो है प्रेजेंट टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया या फ्यूचर टेंस हो गया, राइट। ये सभी जो है वो 4 टाइप्स का होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना, इसका भी 4 होगा। जैसे फर्स्ट में इसका देखेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 हो गए। इसी तरह से आपका पास्ट टेंस की भी 4 हो जाएंगे, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम वही टाइप से सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। ये आप इस तरह से देखें तो टेंस टोटल हो गया 12, टोटल 12 पार्ट्स का टेंस हो जाएगा। ऐसे मेन क्या है? 3 टाइप्स का, और ये 3 टाइप्स को अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और आज एकदम बेसिक से सीखेंगे, इसके बाद आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। तो ऐसे ग्रामर की क्लास आप कर रहे हैं तो थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, हाँ, और बेसिक पढ़ेंगे और साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर करते चलेंगे। अगर किसी को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। जो भी समझ में नहीं आएगा, चाहे जो मन में क्वेश्चंस है वो थोड़ा सा राइज कीजिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कोशिश करूंगा उसका आंसर बता दूं, आपको सेटिस्फाइड करके भेजूंगा, राइट। तो टोटल 12 पार्ट्स होते हैं, इसमें से एक एक टॉपिक हमको पढ़ना पड़ेगा। एक एक टॉपिक्स को पढ़ने के लिए फिर से मैं बोल रहा हूं कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। जितने भी आपके दोस्त हैं जो बिल्कुल इंग्लिश नहीं जानते हैं, बिल्कुल जीरो हैं, उनके लिए स्पेशल क्लास आज से स्टार्ट हो रही है 12 के लिए। रात की हर एवरी नाइट उनको ये वीडियो मिलेगा, टाइम इंटेंस का लगभग क्लास आपका 1 सप्ताह तक चलेगा, 1 वीक का ये क्लास है। और सभी लोग, जितने लोग जो लाइक नहीं किए हैं, जो जानते हैं और उनके दोस्त नहीं जानते, उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक हमारा है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, राइट, प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस का भी मैंने बताया कि ये 4 टाइप का होता है, राइट। प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट्स होता है। तो इसका सबसे पहला नंबर लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं और आज भी वही चीज पढ़िएगा। ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स को अगर वो चीज नहीं दिया जाए तो थोड़ा सा उनको नाराजगी हो जाएगी, उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम जो है ना हिंदी से ही इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है ना। हम सभी लोग हिंदी से ही इंग्लिश सीखते हैं, तो उसके लिए पहचान चाहिए। यानी हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा या कंटिन्यूअस में बनेगा या परफेक्ट में बनेगा या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनेगा। उसके लिए आइडेंटिफिकेशन की जरूरत होती है। आप कौन हैं, मैं कौन हूं, तो अपनी एक पहचान है, तो वो एक आइडेंटिफिकेशन के द्वारा ही क्लियर होगा और एक सिंबल के द्वारा ही क्लियर होगा। तो ये कह रहा है कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य के अंत में कह रहा है, आप नोट भी करते रहेंगे, वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा रोक के आप इसको नोट कर सकते हैं, इसका असाइनमेंट तैयार कर सकते हैं। जिस वाक्य के अंत में ता हूं,
क्या है, ता हूं या ता है, ऐसे लिख सकते हैं। ती है। और ऑफलाइन के बैच में भी अगर किसी का छूट गया है तो वो भी नोट कर सकता है, उसके लिए भी सुविधा है। ती है, ते हैं, राइट, इत्यादि हो तो उस वाक्य की क्रिया, उस वाक्य की क्रिया, क्रिया अगर कहें तो होता है वर्ब। उस वाक्य की क्रिया को उस वाक्य की क्रिया को सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाया जाता है, राइट। चलिए, ये काफी समय से आपको मालूम है और आपको याद भी है, अब प्रैक्टिस भी कर लिए। ये उनके लिए है जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, और ये जो थोड़ा सा जानते हैं उनके लिए प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार एक लाइन बोलता हूं कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट यू। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वही आपको परफेक्ट भी बनाता है। इसलिए जो चीज, अगर एक ही चीज बार बार मिलता है तो उसको पढ़ लीजिए ताकि दिमाग में सिर्फ रहेगा, वो आउट नहीं होगा। तो अगर ये चीज मिलता है तो ये तो आपको वर्षों से याद है, बहुत समय से पहले से याद है, लेकिन फिर भी एक रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज भी करना जरूरी है। एक सिंबल हो गया। दूसरा नंबर में ऐसे सेंटेंसेस को बनाने के लिए कि स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, ठीक है ना, और वो स्ट्रक्चर इस टाइप का होगा। स्ट्रक्चर नोट कर लीजिए, स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, स्ट्रक्चर एक नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैं बहुत समय पहले बताया था और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी ऐसे ऑफलाइन की बैच में भी बताया गया था कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कितना होता है, 6 टाइप्स का होता है सेंटेंस का फॉर्मेशन। यानी किसी भी वाक्य को जो है 6 तरीके से बोला जाता है, राइट। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है तो आप जानते हैं, जैसे 5 प्रकार के। सिर्फ वही नहीं है, इसमें बहुत सारा चीजें हैं। जैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर यहां नोट कीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर नोट किया जाए। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, नहीं छोड़िएगा, पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ाए हुए। नेगेटिव का स्ट्रक्चर नोट कीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। और इंट्रोगेटिव का नोट कीजिएगा, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नोट कीजिएगा कि ये हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, अब इंट्रो प्लस नेगेटिव यहां निकालिए, डू या डज को बाहर कीजिए सब्जेक्ट से और फिर सब्जेक्ट डालिए, V1 कीजिए और सॉरी यहां पे नॉट कर दीजिए, नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। यहां इसके बदले एक और स्ट्रक्चर नोट कर सकते हैं, यहां पे डोंट यहां कर सकते हैं या डजंट कर सकते हैं, राइट। डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगाना ना छोड़े, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट का मैंने कॉपी चेक किया तो उसमें वो क्वेश्चन मार्क फुल स्टॉप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये लगाना छोड़ देता है, तो मैं इसके चलते टेस्ट में नंबर भी काटा, जानबूझ के काटा और उनको याद भी दिलाया। तो वो स्टूडेंट को आज भी याद है जो 5 साल 10 साल पहले भी पढ़ा है लो ना, उनको भी पता है, राइट। उनको क्लियर पता है कि आरके सर जो है ना क्वेश्चन मार्क के लिए मेरा मार्क्स काटे हुए थे। अगर जो वीडियो ये देख रहे होंगे उनको ये पता है, उनको ये याद आ जाएगा कि हाँ वो मार्क्स कटा हुआ था। अब उसके बाद WH क्वेश्चंस वर्ड है, WH क्वेश्चंस वर्ड है। ये देखिए कि मैं कुछ दिन पहले यानी लगभग 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन पहले की बात है, WH क्वेश्चन पे मैं पूरा एक वीडियो तैयार किया था। उसमें भी आपको पूरा W से रिलेटेड जितना वर्ड है सारा आपको प्रोवाइड कराया गया था। अब वो अलग की बात है कि आप उसको याद करें या ना करें। अब नहीं याद करते हो भाई, इसमें मेरी क्या गलती है,
मैं तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि आपको जितना ज्यादा देना चाहिए मैं प्रयास करता हूँ। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, भूलना मत। फिर उसी तरह से डब्ल्यूएच क्वेश्चंस प्लस निगेटिव, डब्ल्यूएच क्वेश्चंस प्लस निगेटिव, यहां पे जो है डब्ल्यूएच वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क का आप यूज कीजिए। तो स्ट्रक्चर्स यहां पे आपको 6 टाइप्स का मिला, 6 टाइप्स है हाँ, इसका 6 टाइप है। ये 6 टाइप पे सेंटेंस बन सकता है। और मैं अगर यहां से सेंटेंस बनाऊंगा इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे, तो किसी एक वर्ब से कम 1000 सेंटेंस को बनाया जा सकता है। ये आपके स्पोकन के लिए भी यूजेस है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है ना, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, टाइम एंड टेंस का रूल्स स्ट्रक्चर स्पोकन में यूजेस नहीं होता है। ये भाई बिल्कुल गलत बात है। अगर आप यूज नहीं कीजिएगा तो फिर V1 और V5 को अगर बोला जाए किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी वर्ब थोड़े लग जाएगा, किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भी वर्ब थोड़े लगा लीजिएगा। तो जो लोग भी बोलते हैं कि स्पोकन में ग्रामर का यूजेस नहीं होता है, मेरे भैया गुरुजी ये थोड़ा सा आप गलती करते हैं। और स्टूडेंट जो है इसी बात के लिए वो गुमराह हो जाता है और ऑलमोस्ट स्टूडेंट जो है थोड़ी सी दिक्कत में पड़ जाते हैं। उनको कोई भी सेंटेंसेस जो बोलना होता है वो इनकम्प्लीट बोलते हैं, और यही आदत जो है उनको आपकी कंपटीशन एग्जाम में जाकर थोड़ा सा वो फेलियर साबित होते हैं। तो इसलिए कोई भी मैसेज दीजिए, आप तो सर्वोपरि हैं, आपकी तो कोई बात ही नहीं, सैल्यूट करने वाली बात है जो आप लोग व्यू के लिए बहुत सारी ऐसे सेंटेंसेस ऐसे वर्ड्स बोलते हैं और स्टूडेंट्स जो है वही सारी चीज को कैप्चर करता है। देखिए भाई, स्टूडेंट जो होते हैं ना उनका माइंड जो होता है ना बिल्कुल सॉफ्ट होता है। उनको जो भी ज्यादा उनको निगेटिविटी वर्ड जो है ना तुरंत कैप्चर करता है, पेस्ट हो जाता है, पेस्ट कॉपी जो होता है ना वैसे ही कर लेता है। लेकिन अच्छी बातें जो है ना उसको समझ में नहीं आता है, वो उसके परे हो जाता है। नहीं कोई जैसे आप बोलते हैं कि पल्ले नहीं पड़ रहा है तो वैसे ही हो जाता है। तो आप जब भी ऐसी वीडियोस चाहे क्लास ले रहे हैं ऑफलाइन हो या ऑनलाइन बैच हो, उनको वो चीज बताइए भाई, ये नहीं पढ़ने से ना आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। लेकिन आप तो ऐसे बताते हो ना कि नहीं इसको तो देखना ही नहीं, इसको कट कर देना है। ऐसे थोड़े होता है। बिना आप सब्जेक्ट का कोई सेंटेंस तैयार कर सकते हैं क्या? बिना आर्टिकल के कोई सेंटेंस तैयार कर सकते हैं? बिना वर्ब के कोई सेंटेंस होगा क्या? नहीं होगा। तो हम बोलो, दोनों बात बोलिए भाई कि ये जरूरी है, लेकिन ऐसे नहीं अब रट्टा मारने के लिए यार तो कोई बात नहीं है। लेकिन भाई आपकी अपनी मैटर है। लेकिन मैं सारे स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूं, सभी से मैसेज, यार ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैं अभी भी बोल रहा हूं कि पूरी भारत में, पूरी इंडिया में अगर किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है, किसी स्टेट्स का स्टूडेंट का अगर इंग्लिश स्ट्रांग है तो अपना बिहार है। बिहार के स्टूडेंट का जितना इंग्लिश स्ट्रांग होता है ना उतना किसी का नहीं होता है, राइट। वो अलग की बात है कि स्पीकिंग का मैटर थोड़ा सा लो होता है, वो फ्लुएंटली नहीं बोलता है ना, वो उसके अंदर हेजिटेशन होता है, वो अलग की बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं जानता है, वो बहुत, अगर ये हेजिटेशन उसके पास नहीं रहे ना तो आपको भी पता लगा देगा कि आप कितने पानी में हैं, राइट। एक से एक ऐसे ऐसे कॉमन एरर को वो सॉल्व करता है, मिस स्पेल्ड वर्ड को सॉल्व करता है, कंप्रहेंशन को, पैसेज को, कि आपका दिमाग सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज को थोड़ा सा मैसेज जो देते हैं ये थोड़ा सा कम कीजिए कि ये स्ट्रक्चर के बिना कोई सेंटेंस, स्ट्रक्चर के बिना स्पोकन होता है, ये कुछ नहीं होता है। तो चलिए स्ट्रक्चर नोट कर लिया भाई। चलिए इसको इफेस कर दीजिए, इफेस कर दीजिए ऊपर वाले चीज को। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब देखिए जो लोग ये मैसेज देते हैं ना, जो सीनियर्स जो है या जो भी लोग हैं जो पढ़ाते हैं उनको, ये खास मैं बता रहा हूं, मैं उनको बता रहा हूं कि ये स्पोकन में क्यों जरूरी है। और ये टेंस ही है कि जिसपे आप 2 रुपया कमा रहे हो भाई, ये भी क्लियर है। टेंस एक ऐसा टॉपिक है, इसी को आप बोल रहे हो कि हाँ स्पोकन में नहीं यूज कराना है, और इसी से आपको व्यू मिलता है और इसी से आपका घर भी चलता है, ये भी दिमाग में रखेंगे ना।
तो इसलिए कभी भी गलत मैसेज नहीं दिया जाए ताकि उससे किसी का नुकसान हो जाए। चलिए यहां पे आपको यूज बताया जाएगा, यूज ऑफ V1 और V5, राइट। V1 और V5 यानी V1 का यूज किसके साथ किया जाता है, V1 का यूज किसके साथ करेंगे, I के साथ, V के साथ, U के साथ, दे के साथ और PN के साथ। PN कहे तो प्लुरल नेम के साथ, राइट, क्लियर, इनके साथ। अब देखिए कि जो V1 जो होता है ना, इसके लिए थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए। अब अगर आप आपने स्पोकन की बैचेस में अगर इसके बारे में नहीं बताइए तो फिर वो क्या समझेगा आपको, तो ये इसका भी कॉन्सेप्ट है ना, वो फॉर्म्स को आप रटवाइएगा कैसे, उसका ट्रिकली वे में भी। और एक और बात, ग्रामर में और इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो कोई ट्रिक होता ही नहीं, लिटरेचर की और लैंग्वेज में कोई ट्रिक नहीं हो, उसको कॉन्सेप्ट किसे क्लियर करना पड़ेगा। तो V1 जो होता है ना, ये हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में, प्लुरल फॉर्म में, ये जान लीजिए। और जितने भी स्टूडेंट नहीं जानते हैं वो जान लीजिए। भाई आपकी कोई गलती नहीं है, आप तो बहुत लवली स्टूडेंट्स हैं। V1 जो होता है वो प्लुरल होता है, और इसमें जो है ना, अगर किसी V1 में S या ES जोड़ दिया जाता है वो बन जाता है V5। क्या बन जाता है, V5। और ये S या ES जोड़ने से जो V5 बन रहा है, यही S या ES जोड़ने से कोई नाउन जो होता है वो प्लुरल बनता है, राइट। याद आ रहा है ना, कोई भी नाउन में सिंपल सी बात है, किसी भी नाउन में S या ES जोड़ दीजिए ना तो वो बन जाता है प्लुरल। और किसी भी मेन वर्ब में अगर S या ES जोड़ देते हैं तो वो बनता है V5। और ये सिंगुलर वर्ड के लिए काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए काम करता है, राइट। तो जब V1 के साथ, सर जी आपने बताया कि V1 के साथ I का यूज होता है, V का यूज होता है, U का यूज होता है, दे का यूज होता है और किसी प्लुरल नेम का यूज होता है। तो सेम V5 का यूज जो है वो किसके साथ होता है, कौन ऐसा पर्सन है जिसके साथ V5 का यूज होता है, तो वो है he, she, it and singular name, राइट, ऐसे बोल सकते हैं सिंगुलर नेम, राइट। ये चीज को थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप कॉपी में, क्लियर। V1 हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है और V5 सिंगुलर फॉर्म में होता है, देख रहे हैं, E के साथ V5, C के साथ V5, it के साथ V5 और SN जो होगा सिंगुलर नंबर जो होगा उसके साथ भी V5 का यूज होगा, क्लियर। चलिए ये तो क्लियर हो गया। फिर एक और क्वेश्चन आएगा नेगेटिव में, जैसे आप पूछ सकते हैं कि सर डू नॉट और डज नॉट, ये दोनों का यूज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ होगा। इसको आप डोंट भी बोल सकते हैं और डजंट भी बोल सकते हैं, राइट। यही चीज को देख क्या है, जितने भी मेरे बैच को ऑफलाइन वाले स्टूडेंट देख रहे हैं उनको ये बात ध्यान में रखिए, कल ही मैं बताया हूं डोंट और डजंट, यही से सारे स्टूडेंट जो है थोड़ा सा गुमराह हो जाते हैं, ठीक है ना। और इसको समझ बैठता है ये स्पोकन और इसको समझ बैठता है लिख ग्रामर। ऐसा बात नहीं, इसी से नहीं है, इसको शॉर्ट फॉर्म कर दिया गया ना। जब आप क्वेश्चन टैग्स पढ़िएगा ना तो पूरा हेल्पिंग वर्ब का और उसमें नेगेटिव वर्ड का एक कंट्रास्ट कर दिया जाएगा, शॉर्ट फॉर्म कर दिया जाएगा। अगर आप ग्रामर की क्लास में ना अगर थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस कराने वाले मिल गए ना, आपका इन्वायरमेंट अगर सही है तो आप चुटकी बजा के स्पीकिंग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए अलग से फी जमा करने की जरूरत नहीं। आप इसको क्या बोलते हैं, डोंट, डजंट, आई डोंट लाइक यू ना, ऐसे आई शी डजंट लाइक मी, शी डजंट ऐसे बोल सकते हो। तो डोंट का यूज आई, वी, यू, दे एंड पीएन पीएन का मतलब प्लुरल नेम। डजंट का यूज किसके साथ होगा, ही, सी, इट एंड एसन,
सिंगुलर नंबर के साथ, ओके, एंड एसएन के साथ होगा इसका। तो डजंट और डोंट का यूज भी जानिए कि किस किस सब्जेक्ट के साथ डोंट लगाना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ डजंट का यूज करना है, ओके। हाँ, अब यहां पे एक और प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि सर अब कुछ सेंटेंस आपको बनाकर दिखा दो, नहीं तब जाकर थोड़ा सा क्लियर होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे हिंदी में लिखते हैं, सभी को तो यहीं से दिक्कत है। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, और यहीं पे इसी को मॉडिफाई कर दीजिए, हम लोग सब्जेक्ट चेंज कर लीजिए, अंग्रेजी सीखते हैं, चलिए वर्ब चेंज कर लीजिए, सीखते हैं, राइट। और यहां लिख लीजिए आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं, राइट, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं। यहां एक सेंटेंस हो जाएगा, वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, ये हो गया। रिया और प्रिया रोज टहलने नहीं जाती हैं, हाँ ऐसे हो गया। और इसी में कुछ सेंटेंस हो गया, वह अंग्रेजी लिखती है, वह 12th क्लास में पढ़ता है, एक ये सेंटेंस हो गया। अब इसी सेंटेंस में लिख लीजिएगा, सिमरन रोज यहां देर से आती है, चलिए इस टाइप के सेंटेंसेस अगर मिल जाए तो आप इजिली अब बना सकते हो। चलिए लाइव क्लास रहता तो सब कुछ बना के दिखा देते। मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो सबसे पहले क्या पढ़ता हूं, तो देखिए कोई भी सेंटेंस को जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करो ना, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढो, और सब्जेक्ट के लास्ट में, हिंदी सेंटेंस के लास्ट में देखिए कि आपका क्रिया क्या है, हिंदी क्रिया क्या है, तो पढ़ता हूं। एक बात दिमाग में नोट कर लीजिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है हो के लिए इजम आर का प्रयोग नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में है हो के लिए इज एम आर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहां सिंपल सा हो जाएगा, आई रीड। देख रहे हो कि हिंदी में सब्जेक्ट शुरू में है, और इंग्लिश के वाक्य में जब बनाइएगा तो यहां भी शुरू में होगा, लेकिन हिंदी के वाक्य में जो वर्ब होगा वो अंत में होता है, लेकिन इंग्लिश में जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद रीड हो जाता है। तो आई रीड इंग्लिश कर दीजिए, आई रीड इंग्लिश, और जो वर्ब के जो पहले जो वाले जो शब्द होता है वो ऑब्जेक्ट लेता है। यही वर्ब एमवी के बाद, मेन वर्ब के बाद जितने सारे चीज होता है ना, वो सब के सब ऑब्जेक्ट बाबा बोलते हैं। क्या है ये महोदय, इनको बोलते हैं, राइट। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, चलिए हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट जो है डूअर मत समझ लेना, हाँ कोनो बहुत लोग किसी को टूअर बोल देता है, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, मैंने ऐसे बोल दिया। तो हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, डूअर क्या है, काम करने वाला कौन व्यक्ति है, इसमें सबसे हैंडसम सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है। हम लोग अगर ये हटा दे अंग्रेजी सीखते हैं, तो फिर क्वेश्चन आ जाएगा ना कौन, तो हु अगर बोल रहे हैं तो उसका जो आंसर आ रहा है वही तो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं तो क्या हो जाएगा, वी लर्न
इंग्लिश। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसको आप अंग्रेजी नहीं बोलते हो, चलिए यू के साथ आप क्या सीखे हैं? डोंट की डू नॉट, डजंट डोंट, यू डू नॉट। अब बोल दो यू डोंट, कोई दिक्कत नहीं है। यू डोंट स्पीक इंग्लिश। क्लियर? फिर उसी के साथ वे लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ते हैं, तो दे डोंट रीड इंग्लिश ऐसे यूज कर सकते हो। फिर उसी तरह से है कि रिया एंड प्रिया डू नॉट गो टू वॉक डेली। ठीक है ना, वो रोज टहलने नहीं जाती हैं। ये हो गया। उसी तरह से आप नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे कि वो अंग्रेजी लिखती है, तो यहां हो जाएगा सी राइट्स इंग्लिश, राइट? वो 12th क्लास में पढ़ता है, तो ही रीड्स इन 12 ऐसे बोल सकते हो। नहीं, सिमरन रोज यहां देर से आती है, तो इसके लिए हो जाएगा सेंटेंस सिमरन comes here late daily, right? डेली। तो इस तरह से कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में आपको सिखाया गया, यहाँ पे आपको बताया गया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लगभग समझ में आ गया, लेकिन इसमें एक और थोड़ा सा डिफरेंसेस है और एक और प्रॉब्लम आपको हो सकती है मे बी, और ये कंफर्म भी है, बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन हो सकता है कि किस वर्ब के साथ एस लगेगा सर और किस वर्ब के साथ ईएस लगेगा। ये तो आपको मैंने बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ V1 लगाना है और कौन से सब्जेक्ट के साथ V5 लगाना है। मैंने ये बताया कि V5 का यूज वर्ब में V1 में क्या ऐसा जोड़ेंगे कि वो V5 बन जाएगा, लेकिन ये तो क्लियर हो जाए कि कौन ऐसा वर्ब है जिसमें एस लगेगा कि ईएस लगेगा। ये इसके बाद इसी के बाद पढ़ा देते हैं, नोट कर लीजिए इसको भी, आज ही की क्लास में इसको भी फाइनल करते हैं। आँखों का हंसना भी क्या पढ़ते पढ़ते कुछ सुन लेना चाहिए ना, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है, राइट? ऐसे थोड़ा सा माइंड अगर फ्रेश नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए अगर एक यहाँ पे यूज कर लीजिए कि एस या ईएस जोड़ने का नियम, ये नोट कर लीजिए, जोड़ने का नियम। चलिए ये टाइटल एक बना लीजिए, एस या ईएस जोड़ने का नियम, राइट? क्लियर? ये नोट कर लीजिए, एस या ईएस जोड़ने का नियम। जल्दी से नोट कर लीजिए, एस या ईएस जोड़ने का नियम। यदि वर्ब के अंत में यदि ऐसे लिख लीजिए, यदि वर्ब के लास्ट लेटर या अंतिम के अक्षर भी बोल सकते थे, लास्ट लेटर सी हो, ठीक है ना, CH हो, डबल S हो, X हो, ठीक है ना, SH हो, क्या SH हो, SH या Z हो, या क्या हो Z हो, तो यहां लिख लीजिए Z हो तो ES जोड़ा जाता है, तो उसमें ES जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या जोड़ा जाता है भाई? ES जोड़ा जाता है। यदि इसमें ये भी एक लाइन नोट कर लीजिएगा, यदि ऐसा नहीं हो तो सिंपल सी बात है, यदि ऐसा नहीं हो तो एस महोदय को ऐड कर लिया जाता है, यानी जोड़ लिया जाता है, यानी जोड़ा जाता है। ऐसे लिख लीजिए, जोड़ा जाता है। आपने रूल्स में यानी एस या एस जोड़ने का नियम में
पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर 1 बना लीजिए जल्दी से। तो देखिए कोई ऐसा वर्ड है, जैसे एक वर्ड लिख दीजिए पनिश, PUNISH, गो लिख लीजिए, गो, ठीक है ना। किसी ऐसे वर्ड्स में जैसे पनिश हो ना, इसमें जेड मैंने लिखा, हाँ जेड लिखा, ओ लिखा है नहीं, तो ओ भी होता है, ये याद रखेंगे, ओ। तो गो है, पनिश है ना, ऐसे ऐसे एग्जांपल को लेकर चलो, तो क्या हो जाएगा, पनिश में ईएस लग जाएगा, गो में गोज हो जाएगा, राइट। एक दो और वर्ड्स लिख सकते हो, मिस, आई मिस यू ना, सी मिसेस मी, ऐसे कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, MISS। अब बताओ इसमें एस लगेगा, ट्रिपल एस होता है किस वर्ड में, हो ही नहीं सकता। तो मैंने तो बोल दिया कि एस लगा दो तो V5 बन जाएगा, तो इस तरह का वर्ड आएगा तो मार देगा। आई है तो आई मिस यू कर देगा, अगर वही है, अब वो तुमको याद करती है तो वो मिस करती है, तो वहां पे सी मिसेस, तो कौन सा ऐसे बोलने के लिए तो बोल देंगे, लेकिन इंग्लिश में तो यहाँ पे क्या लगेगा, क्या लगेगा, यस, यस इसमें जोड़ा जाएगा। दैट्स क्लियर, राइट। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा इसका। पॉइंट नंबर 2 लिखिए इसका, एस या ईएस जोड़ने के नियम में पॉइंट नंबर 2 नोट किया जाए। लिखिए पॉइंट नंबर 2, यदि यदि किसी मेन वर्ब, अब ऐसे लिख लीजिए, यदि किसी मेन वर्ब के लास्ट लेटर, यदि किसी मेन वर्ब के लास्ट लेटर वाई हो, क्या हो, वाई हो, यदि किसी मेन वर्ब के लास्ट लेटर वाई हो तो, और देखिए यहां पे एक और कंडीशन है, अगर किसी मेन वर्ब के लास्ट लेटर वाई हो और वाई के ठीक पहले, वाई के ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को, तो उस वाई को एकदम सिंपल भाषा में, तो उस वाई को आई में बदलकर, किसमें, आई में बदलकर, आई में बदलकर ईएस जोड़ा जाता है, ईएस जोड़ा जाता है। ये भी दिमाग में रख लीजिए, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे एक वर्ड है, जैसे एक वर्ड हो जाएगा कैरी, CARRY, कैरी, एक हो जाएगा ड्राई, ठीक है ना, तो कैरी, आप वाई के जस्ट बगल में देख रहे हो आर लगा है, आर लगा है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, हाँ कैरी, तो CARRIES, राइट। और यहां क्या हो जाएगा, DRIES, ड्राइज, क्या हो जाएगा, ड्राइज, क्राइज, ड्राइज हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा, फ्राई भी लिख सकते हो ना, फ्राई, क्राई भी लिख सकते हो, यहां फ्राई, राइट, फ्राई, तो फ्राई का V5 क्या हो जाएगा, फ्राइज, ऐसे लिखिएगा। हाँ, क्राई वो चिल्लाती है ना बहुत, तो CRIES, क्राइज, ऐसा मिल जाए तो कॉमन एरर में तो फंस गई है, ये कैसे हो गया नो। अब इसके साथ आई क्राई ना, यू क्राई, दे क्राई, और सी क्राई, सी क्राई, सी क्राइजेस, ऐसे होगा ना, ऐसे बोलते हैं। तो ये रहा आपका एस या ईएस जोड़ने का नियम। यानी मैं आपको बता चुका, सिंपल प्रेजेंट टेंस हिंदी सेंटेंस अगर हो तो कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, उसमें आपको स्ट्रक्चर दिया गया, सेंटेंस बनाने के लिए आपको कोई दिक्कत ना हो उसके लिए स्ट्रक्चर एक दिया गया। तो उस स्ट्रक्चर में आपका अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH क्वेश्चंस, उसको एडवर्बियल भी बोल सकते हो, WH क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। उसके बाद उसमें बताया गया कि V1 और V5 का यूजेस कैसे होता है, फिर ये भी बताया गया कि V1 से V5 कैसे बनता है। तो S या ES किसी भी V1 में जोड़ दो तो वो क्या बन जाएगा, V5 बन जाएगा। फिर उसके बाद बताए कि ये S से ES जोड़ने का फॉर्मूला क्या है, S ES कैसे जोड़ा जाता है, उसको भी क्लियर यहां पे कराया गया।
अब इसके बाद जो है आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में ये मैं बताऊंगा कि यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूजेस क्या है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का भाई मेरे इतना ही स्ट्रक्चर नहीं है, और बहुत सारा स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर का सहारा लेकर आपको लोग भ्रमित करते हैं कि ये जो सेंटेंस जो है, ये जो स्ट्रक्चर जो है, ये टेंस से अलग है, ये ग्रामर से अलग है। ये फोकस में, ये हवा में आप बिल्कुल ना पढ़े। ये जितने भी स्ट्रक्चर्स बनता है, जितना भी परफॉर्म्स होता है, जितना ये सारा चीज, जितना भी वर्ड होता है, वो सब टेंस से रिलेटेड होता है। अगर बेसिक और जानना है तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्लियर कर लीजिए, अधूरी चीज को आप किसी को शेयर नहीं कीजिए, राइट। अब इसके लिए, इसके आगे की वीडियो देखने के लिए, ये क्लास के आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।